Hello everyone, welcome to class number 4 of the chapter Fundamentals of Java of class 12th IT subject code 802 of CBSE board. So in today's class we are going to discuss another new topic. The name of the topic is string variables. तो आज के क्लास में हम स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग को हम जावा में क्यों और कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है या फिर एक नेम स्पेस है। मीन्स जो हमारा वेरिएबल है वो एक मेमोरी लोकेशन है विथ सम नेम, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं जो डेटा हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते वक्त चाहिए। ओके। और उस वेरिएबल में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो रिजर्व्ड वर्ड यूज करते हैं उस रिजर्व्ड वर्ड को हम बोलते हैं डेटा टाइप। राइट। तो अगर मुझे एक वेरिएबल में अल्फाबेट मतलब सिंगल डिजिट, मतलब कोई एक सिंगल अल्फाबेट या फिर कोई एक सिंगल डिजिट या फिर कोई एक सिंगल सिंबल स्टोर करना है कैरेक्टर के फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके। सो ए वेरिएबल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप कैर कैन बी यूज्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर। हमें एक सिंगल कैरेक्टर अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या डेटा टाइप यूज करते हैं, और हमेशा कैरेक्टर वैल्यू को हम सिंगल कोटेशन के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ओके। हमेशा कैरेक्टर वैल्यू को हम सिंगल कोट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। टू असाइन ए वैल्यू टू ए कैर वेरिएबल we enclose the character between single quotes. ओके। एक कैर डेटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल में अगर हम कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो कैरेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर ही हम प्रेजेंट करते हैं, एज वी कैन सी हियर। बट टू स्टोर मोर देन वन कैरेक्टर, अगर मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंबाइन करके अगर हम एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा बाय यूजिंग स्ट्रिंग क्लास। बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग स्ट्रिंग क्लास। ओके। अगर हमें एक वेरिएबल में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और मोर देन वन कैरेक्टर्स को एट द सेम टाइम स्टोर करना है तो उसके लिए हम कैर डेटा टाइप को यूज करके स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए जावा प्रोवाइड करता है हमें एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उस वेरिएबल में हम मोर देन वन कैरेक्टर्स को एट द सेम टाइम स्टोर कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो डबल कोट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, मतलब डबल कोटेशन के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो स्ट्रिंग है इसको सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं टेक्स्ट, है कि नहीं, और कंप्यूटर वर्ड में वही होता है स्ट्रिंग। सो असाइन टू असाइन ए टेक्स्ट वैल्यू, टू असाइन ए टेक्स्ट वैल्यू मींस टू असाइन ए स्ट्रिंग वैल्यू। इसको मतलब जो टेक्स्ट वैल्यू है उसी को ही हम स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं कंप्यूटर वर्ड में। सो टू असाइन ए टेक्स्ट वैल्यू टू ए स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल किसको बोलते हैं, अगर एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग क्लास देन उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। तो अगर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई टेक्स्ट वैल्यू मतलब स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं देन वो स्ट्रिंग वैल्यू को हम प्रेजेंट करते हैं डबल कोट के अंदर। ओके। जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्ट्रिंग क्लास को यूज करके हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल फर्स्ट नेम, और उस वेरिएबल में हमने स्टोर किया वैल्यू मयंक, और जो वैल्यू जो है टेक्स्ट वैल्यू जो है वो देखिए डबल कोटेशन के अंदर है। ओके। और इस तरह के वैल्यूज को हम बोलते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज। और अगर हम थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट में जाएंगे, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग क्लास देन वो और वेरिएबल नहीं कहलाता एग्जैक्टली अगर हम बोले उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और वेरिएबल नहीं बोलते। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है जिसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, वो एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट है। ओके। क्योंकि अगर हम एक डेटा टाइप को यूज करते हैं तो डेटा टाइप को यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बट जब हम एक क्लास यूज कर लेते हैं डेटा टाइप के बदले तो हम क्लास को यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, हम क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। ओके। तो स्ट्रिंग जबकि यहाँ पे एक क्लास है तो स्ट्रिंग क्लास को यूज करके हमने फर्स्ट नेम जो वेरिएबल हम जिसको बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, वो एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट है। ओके। जबकि कॉन्सेप्ट को सिंपली समझाना है इसीलिए हम स्ट्रिंग को एक डेटा टाइप के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं,
और स्ट्रिंग को जबकि हम एक डेटा टाइप के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम उसके हिसाब से क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। ओके, बट अगर हम जावा के एक्चुअल कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो स्ट्रिंग जबकि एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। प्री डिफाइंड क्लास मतलब जो क्लास ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया गया है कि इस क्लास का काम क्या है। तो इस क्लास का काम क्या है, इस क्लास को यूज करके हम जो भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, मतलब जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट में हम टेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ये है इस क्लास का काम। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने वैसे और एक वेरिएबल या फिर और एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया, उसमें हमने वैल्यू स्टोर किया और उन वैल्यूज को हम फिर प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग विच मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देन मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में कि जब हम आउटपुट प्रिंट करते हैं तो मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, कनकेटिनेटर या फिर कनकेटिनेशन ऑपरेटर हम यूज करते हैं। तो वो दिखता कैसे है, ये जो प्लस सिंबल है ये है कनकेटिनेटर या फिर कनकेटिनेशन ऑपरेटर। तो ये फर्स्ट नेम वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, और मिडिल नेम भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, लास्ट नेम भी सपोज एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, तो ये फर्स्ट नेम जो वेरिएबल है, हमें ये वेरिएबल का नाम नहीं दिखाना, उसके अंदर की वैल्यूज को दिखाने हैं। तो जिस भी वेरिएबल का वैल्यू हमें शो करना होता है उसको हम डबल कोटेशन के अंदर नहीं रखते। तो फर्स्ट नेम को हमने नॉर्मली रखा है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, मयंक। ओके, तो यहाँ पे उसने प्रिंट किया मयंक। देन हमने कनकेटिनेटर को यूज किया, फिर हमने उसके साथ एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड किया। हमने क्या ऐड किया है, हमने स्ट्रिंग वैल्यू है बोल के कैसे पता चलेगा, डबल कोटेशन के अंदर अगर हम कुछ भी रखते हैं तो वो स्ट्रिंग के हिसाब से कंसीडर होता है। तो यहाँ पे हमने स्पेस ऐड किया तो वहां पे स्पेस ऐड हुआ। फिर स्पेस ऐड होने के बाद फिर हमने मिडिल नेम, मिडिल नेम किस तरह का वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया था, एम। तो फिर वो उस एम को प्रिंट करेगा। एम को प्रिंट करने के बाद फिर हमने कनकेटिनेटर यूज करके हमने और एक स्ट्रिंग ऐड किया। क्या ऐड किया हमने, अगेन ब्लैंक स्पेस। फिर हमने कनकेटिनेटर यूज करके और एक स्ट्रिंग वैल्यू हमने ऐड किया, क्या है वो, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम में क्या है, सक्सेना। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा वो सक्सेना। ओके, तो टोटल प्रिंट हो गया मयंक एम सक्सेना। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि नोट द यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर। सो इन जावा व्हेन used with numbers as operands, the plus operator add the numbers। जब हम इसको, इस प्लस को हम जब यूज करते हैं मतलब नंबर्स के साथ तो वो नंबर्स को ऐड करता है। बट जब हम इसको यूज करते हैं स्ट्रिंग के साथ तो ये क्या करता है, ये कनकेटिनेट करता है स्ट्रिंग को, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से प्रेजेंट करता है। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग एग्जैक्टली है क्या, कैसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और वो एक्चुअली स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है, वो एक्चुअली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एग्जैक्टली डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग एक्चुअली क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। ओके, तो अगर हमें जावा में एक वेरिएबल में मतलब कलेक्शन ऑफ और मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक साथ स्टोर करना हो, जैसे कि किसी का नेम स्टोर करना हो, किसी का एड्रेस स्टोर करना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्ट्रिंग क्लास को यूज करते हैं और स्ट्रिंग क्लास को यूज करके वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से उस प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं स्ट्रिंग क्लास को, और जब भी कोई प्री डिफाइंड क्लास नेम हम यूज करेंगे हमेशा उस क्लास नेम को कैपिटल लेटर से शुरू करना। तो स्ट्रिंग क्लास यूज करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसका नाम है फर्स्ट नेम, और डिक्लेयर करने के साथ साथ वहां पे हम क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज भी करते हैं। तो इनिशियलाइज सपोज हम यहाँ पे करते हैं, तो मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया, देन इसको एंड करेंगे बाय यूजिंग सेमीकोलन। ओके, देन और एक स्ट्रिंग क्लास को यूज करके और एक वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करने के साथ साथ वहीं पे हम क्या करते हैं, वहीं पे ही हम डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज करते हैं।
और स्ट्रिंग वैल्यूज को हम हमेशा डबल कोटेशन के अंदर रखते हैं, तो इसलिए हमने डबल कोट के अंदर रखा, देन सेमीकोलन दे के एंड करते हैं। अभी आउटपुट प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो भी एक क्लास है। ओके, और उस क्लास का एक मेथड है आउट, सिस्टम डॉट आउट, जिसको यूज करके हम आउटपुट शो करते हैं। ओके, तो उसके अंदर हम यूज करेंगे प्रिंट एलन मेथड। सिस्टम डॉट आउट के अंदर है प्रिंट एलन मेथड। ओके, और उस प्रिंट एलन मेथड का काम क्या है, आउटपुट प्रिंट करना। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, फिर उस वैल्यू के साथ हम ऐड करेंगे कुछ एडिशनल स्पेस। ओके, फिर हम कनकेटिनेटर यूज करके हम ऐड करेंगे लास्ट नेम। एज जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। केस सेंसिटिव मतलब फर्स्ट नेम में जो लेटर कैपिटल हमने लिया है वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त, हमेशा जब भी बाद में भी यूज करेंगे एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, अगर इसमें से एक लेटर भी अलग अलग कर दिए, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल कर दिए, तो एरर मैसेज जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा। ओके, अभी हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो रन करने के बाद यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं, राहुल नाइक, ये आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, सो आई होप सबको इजीली समझ आ गया होगा कि अगर हमें हमारे जावा प्रोग्राम में एक वेरिएबल में मोर देन वन कैरेक्टर वैल्यूज को अगर स्टोर करना है, जैसे कि नेम एड्रेस को स्टोर करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ओके, और कैसे कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया, और हमने ये देखा कि अगर हम कोई कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसको सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर करते हैं, अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसको हम डबल कोट के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में ये टॉपिक हमने जो डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।